एक एहसास जो दिल करता है, जो दिमाग करता है, थोड़ा सा भी हम अगर करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि भगवान शिव की शिष्यता का अप्रतिम स्वरूप जो धरती पे उतरा है। जब से सृष्टि सृष्ट है तब से है, ये जगत गुरु का रूप उनका तब से है, लेकिन धरती पे उतरा किसके माध्यम से और कब? कितने युग बीत गए। कहते हैं काल बदलता सदियां गुजरती, काल बदलता गया, सदियां गुजरती गई, लेकिन उनका रूप नहीं बदला। जो शुरू हुआ था अहरनिश, वही रूप चलता चला गया जगत में। और इतने युग के बाद आया कली युग, यानी ये युग जिसमें हम और आप जी रहे हैं, रहते हैं। और इसी युग में सन 1948 में एक महामानव का जन्म हुआ। महा शब्द जिसके साथ लगा है, यानी कि मानव के आध्यात्मिक उन्नयन का चरमोत्कर्ष, चरम जो होगा, वो जहां जाके ठहर जाता है, उस ऊर्जा को जो मानव तन में आया है, उसको हम कहते हैं महामानव। तो महामानव हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ सिवान के अमलोरी गांव में 31 अक्टूबर 1948 को सुबह जन्म हुआ। और तिथि खंडित होकर शाम में पूरी दुनिया में दीपावली मनी। दीपावली जिसमें हम दिए जलाते हैं, जिसमें हम कहते हैं जो अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का पर्व है, ये त्योहार है ये। इसके लिए हम दिए जलाते हैं और जगत के अंधेरे को दूर करने की बात होती है। जगत का अंधेरा तो दूर हो जाता है, क्योंकि दिए की रोशनी से उजाला फैलता है, बल्ब की रोशनी से उजाला हो जाता है, लेकिन मन में फैले अंधेरे को दूर करने के लिए कोई दिया हमने नहीं जलाया। उस दिन उस बालक का जन्म जब हुआ, धरती के लोगों ने स्वागत किया, बिना जाने कि कौन आया है धरती पे, ये जाना भी नहीं किसी ने, और दिए जल गए। उनके जीवन की बाकी जो घटनाएं हैं आपने सुनी होगी अभी, या पहले की चर्चाओं में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, किसी ने बताया होगा। ये मुझको नहीं मालूम कि आपको किसने क्या बताया है, लेकिन मैंने एक शिव के शिष्य के हृदय से, एक शिव के शिष्य के हृदय से जिस महामानव का दर्शन किया है, उसकी एक झलक शब्दों में व्यक्त करने का एक प्रयास है मेरा। शब्दों में व्यक्त करना प्रयास ही होता है, पूरी तरह नहीं हो पाता। अगर एक माँ से कहा जाता है कि तुम अपने बच्चे से कितना प्रेम करती हो, बोल के बताओ, तो क्या वो माँ बोलकर बता सकती है? बच्चा पूछता है, माँ तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? माँ कहती है इतना। बच्चा कहता है और कितना? माँ कहती है इतना। मतलब कितना भी वो अपने हाथ को फैला दे, कितना भी बोल दे, लेकिन उसके हृदय में जो प्रेम है अपने बच्चे के लिए, वो बोल के नहीं बता पाती, एक झलक मिलती है। वैसे ही हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के लिए शिव शिष्यों का हृदय कितना कृतज्ञ है, कितना कृतज्ञ है। कोई कहे, पूछे कि बोल के बताइए, तो कृतज्ञता भी बोलकर बताई नहीं जा सकती, बता नहीं पाते हम, बस बोलने का प्रयास करते हैं। बालक हरिंद्रानंद जी जब बड़े होते गए और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक चमत्कार देखा। 12 वर्ष के जब हुए, साहब हरिंद्रानंद जी के पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह शिक्षा विभाग में एजुकेशन डायरेक्टर थे। उनके पास साधु संत लोग आते रहते थे।
और वो भी बीच बीच में अपना समय उनके साथ व्यतीत करते थे। एक दिन घटना ये हुई कि साहब के पिताजी बैठे हैं, उनके सामने एक साधु के रूप में एक व्यक्ति आके बैठे हैं और बालक जो अब 12 वर्ष के हो गए हैं, हरिंद्रानंद जी, वो वहीं पे खड़े देख रहे हैं कि मेरे पिता उस व्यक्ति से क्या बात कर रहे हैं। बस इतना ही हुआ, उस व्यक्ति ने खरी का, यानी जो हम अंग्रेजी में टूथपिक कहते हैं, दांत साफ करने का जो छोटी सी लकड़ी होती है, खरीका हम लोग आम भाषा में बोलते हैं उसको, खरीका जो उसके हाथ में था उसने जमीन पे पटका, वही जो जमीन थी उस पे पटक दिया और जमीन पे पटकते ही वो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा वो खरी का सांप में बदल गया। जैसे ही बालक हरिंद्रानंद जी जो 12 वर्ष के थे, उन्होंने जैसे ही ये देखा, इस घटना का प्रभाव उस बच्चे के मन पे ऐसा पड़ा कि वो चीख पड़े। उनको लगा कि ये क्या हो गया। उस व्यक्ति ने जब देखा कि ये छोटा सा बच्चा डर गया है, चीख रहा है, तो उसने तुरंत अपनी जो शक्ति प्रयोग की थी तुरंत वापस कर दिया और कहा कि ना ना बउआ, कुछ ना भइल बा, सब ठीक बा, सब ठीक बा। वही सांप फिर से खरीका में बदल गया। एक 12 वर्ष का बालक ये सोचने लगा कि ये क्या है। उसको बताया गया कि ये चमत्कार होता है। चमत्कार यानी वैसी घटना, वैसी चीज जो हमको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा और घटित हो जाती है। तो चमत्कार जो होते हैं उसके बारे में हम कहते हैं कि जो विश्वास नहीं हो ऐसी घटना हो गई, चमत्कार ही ना हो गया, हम कहते हैं। तो उनके मन पे इस बात का इतना असर हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझको भी ये सीखना है। एक 12 वर्ष का बालक ये कहता है कि मुझको चमत्कार सीखना है, क्योंकि उसके मन में, उसके जीवन में चमत्कार सीखना बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे घर में बच्चे के लिए आप कहिएगा कि चावल खा लो, दाल खा लो, सब्जी खा लो, और वो कहेगा कि नहीं चॉकलेट खाएंगे, उसके लिए चॉकलेट बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आप माँ हैं, पिता हैं, आप जानते हैं कि भोजन की जरूरत क्या होती है। बच्चा नहीं जानता, उसके लिए वो टॉफी, वो चॉकलेट, वो बैलून, उस बच्चे के लिए वही सबसे बड़ी चीज होती है। आध्यात्म की धरती पे पहला कदम था वो। और बालक हरिंद्रानंद जी ने सोचा कि मैं अब चमत्कार सीखूंगा। एक तरफ उनके घर में शिक्षा का माहौल था, यानी उनके पिता शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे, उनके बाकी भाई बहन पढ़ाई करते रहते थे, घर में शिक्षक लोगों का आना जाना रहता था। कभी कभी मैंने देखा है कि किसी घर में अगर शिक्षक हो, कोई मास्टर है, तो वो अपने बच्चे को इतना बोलेगा पढ़ने के लिए कि बच्चा भी परेशान हो जाता है। और वो पिता कहता है कि अरे भाई, तुम्हारा पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर तुम बढ़िया से पास नहीं किए तो लोग कहेंगे कि मास्टर साहब का बेटा ही नहीं पास किया तो हमको क्या पढ़ाते हैं। और सोचिए, साहब के पिताजी तो शिक्षा विभाग के सबसे बड़े पद पे थे, तो उनको लगता था कि मेरा बड़ा बेटा बर्बाद हो गया। जैसे ही कोई ईश्वर की बात करता है तो दुनिया यही समझती है कि ये तो बर्बाद हो गया, अब ये किसी काम का नहीं रहा। सच भी है, जब इश्क हमें हो जाता है, जब प्रेम हमें हो जाता है, तो हमें दुनिया की सुध-बुध नहीं रहती। तो वो पहला कदम उनका, इसके लिए उन्होंने बारी बारी से कितने लोगों को अपना गुरु बनाया। कभी किसी अघोरी के पास गए, कभी किसी कपालिक के पास गए, कोई साधु मिल गया, कोई संत मिल गया, कोई योगी मिल गया, जो जैसा मिला गुरु बदलते चले गए। एक गुरु के पास जाते, उससे सीखने की कोशिश करते, लेकिन फिर जब उससे भी नहीं सीख पाते तो दूसरे गुरु के पास जाते। एक तरास शुरू थी उनके जीवन में,
एक चमत्कार सीखने की तलाश, चमत्कार जिसकी तलाश में वो घूम रहे थे। कितने लोगों को उन्होंने गुरु बनाया, लेकिन ये तलाश पूरी नहीं हो सकी, ये प्यास नहीं बुझ सकी। और प्यास किसकी बुझती है? जिसको बहुत तेज प्यास लगी हो, वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है। जैसे एक जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में उसको प्यास लगी, उसने पानी की तलाश की, एक कुआं भी मिला, लेकिन कुआं से निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी नहीं थी। प्यास लगी थी लेकिन रस्सी बाल्टी नहीं मिली, तो वो छोड़कर आगे बढ़ गया। उसके थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति भी आया, लेकिन पहले की प्यास ऐसी थी कि पानी नहीं मिला तो छोड़कर आगे बढ़ गया, प्रयास थोड़ा सा किया, छोड़ दिया। लेकिन है बहुत ज्यादा होती है, वो इसके लिए अंतिम प्रयास तक करता है। जो उस व्यक्ति ने किया, उसने घास से ही रस्सी बना ली, उसने लकड़ी के टुकड़े को ही, गोल लकड़ी के टुकड़े को ही बाल्टी की तरह प्रयोग कर लिया, लेकिन अपनी प्यास बुझाई। साहब हरिंदरानंद जी के जीवन में भी उस दिन ऐसी ही प्यास चल रही थी। गुरु की तलाश करते करते वो थक गए थे, लेकिन उनकी प्यास ये बुझती नहीं थी और बढ़ रही थी। इसी तरह उनके जीवन के आगे के 14 वर्ष बीत गए। उन 14 वर्षों के बाद आया सन 1974 का समय। नवंबर का महीना था और नवंबर होते होते तो ठंड आ जाती है खूब, लेकिन उस समय साहब हरिंदरानंद जी, पटना एक जगह है, बिहार की राजधानी, जो भारत में है बिहार, उसकी राजधानी है पटना। उसी में लॉ कॉलेज यानी कानून की पढ़ाई वो कर रहे थे। तो लॉ कॉलेज के विद्यार्थी दिन में कानून की पढ़ाई करते और शाम की ट्रेन पकड़ के बगल में आरा नाम का एक जिला था, आरा में गांगी शमशान है, शमशान में चले जाते, शमशान में रात भर साधना करते, फिर सुबह की ट्रेन पकड़कर वापस पटना आ जाते। यही क्रम चल रहा था और दिन में फिर कानून की पढ़ाई करते। सुन के थोड़ा आश्चर्य लगता है। एक तरफ अध्यात्म के तरफ चलने का रास्ता प्रशस्त हो रहा था, शमशान और कब्रिस्तान, ये सुनते ही हमारे मन में एक भय पैदा होता है। अगर हमको दिन में भी कोई कह दे कि शमशान के पास से चले जाओ अकेले, तो हम लोग साथी ढूंढने लगते हैं। हम लोग को लगता है कि शमशान के बगल से गुजरेंगे तो भूत न पकड़ ले हमको, कोई साथी हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन सोचिए, ये एक 12 वर्ष का बालक 12 वर्ष से लेके अगले 14 वर्षों तक लगातार इस साधना को करता रहा, मात्र गुरु की तलाश में। सच्चा गुरु कौन है जो मेरे मन की प्यास को बुझाएगा? और एक दिन एक घटना हुई, मात्र इतनी ही सी बात थी। ये घटना ऐसा नहीं कि रोज सबके जीवन में घटती है, लेकिन कोई कोई उसका साक्षात्कार कर पाता है, कोई कोई उसको जान पाता है। उस दिन नवंबर के अंधेरी रात में, ठंड का मौसम था, अंधेरी रात में शमशान में बैठे हुए साहब हरिंदरानंद जी। आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आपने विषय सुना मेरा, शिव गुरु कार्य में हमारी सहभागिता, और अभी तुरंत मन संचालक जी ने कहा कि शिव की दया होगी कैसे, जब आज इस मैदान में खुद साहब उपस्थित है। कौन? जिन्होंने हमारे आपके जीवन में शिव गुरु को उतारा है। आप जब तक थोड़ा शांत होके इस जगह पे खड़े हैं तो खड़े होके, बैठे हैं तो बैठ के, लेकिन अगर मन ही शांत नहीं हुआ, बोली ही शांत नहीं हुई, तो शिव की दया का परिणाम दिख
से। तो मेरा अनुरोध है पहले कि अभी कुछ समय के बाद आज का ये कार्यक्रम भी खत्म हो जाएगा। इतनी दूर से आए हैं आप सब, हम सब आए हैं एक ही सोच के साथ इस यात्रा में आए कि मेरे और आपके सबके गुरु जो शिव हैं उनकी बात होगी, उनका महोत्सव होगा, महाउत्सव होगा और उस उत्सव में स्वयं साहब की उपस्थिति होगी, जिन्होंने हमारे आपके जैसे सामान्य से सामान्य लोगों के जीवन में शिव की शिष्यता उतारी है। तो सोचिए कि जब वो खुद उपस्थित हो और शिव की बात हो रही हो, उस जगह का माहौल कैसा होना चाहिए, ये तो आपको खुद विचार करना चाहिए। क्योंकि इस जीवन में मेले बहुत लगते हैं, बहुत जगह पे हम लोग मेले में जाते हैं और घूम के लौट आते हैं, लेकिन ये मेला नहीं है। साहब अक्सर कहते हैं कि शिव गुरु के लिए जो शिष्यों का प्रेम है, हमारे गुरु शिव के लिए जो उनके शिष्यों का प्रेम है, इसके बारे में कुछ यूं कह सकते हैं आप कि ये इश्क है, कोई तमाशा नहीं है। ये इश्क है, कोई तमाशा नहीं है। शिव गुरु की बात है, शिव की शिष्यता की बात है। और किन लोगों के बीच है? वैसे लोगों के बीच है जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जिनके जीवन में कोई सुख सुविधा आराम नहीं है। उन जैसे अति सामान्य लोगों के भी गुरु शिव हैं। और ये सबसे बड़ी संपत्ति हमारे जीवन में आई जो हमने इस काल में जन्म लेके पाया है। और साहब जो उपस्थित हैं उनके लिए हम सब बड़े प्रेम से कहते हैं कि स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमीन पे गुरु शिव को उतारा। कौन है शिव? कौन है वो शिव जिसको हमने और आपने गुरु माना है? हमारे आपके घर में जिसकी पूजा होती आई है, आज से नहीं, हजारों वर्षों से, हजारों सालों से घर घर में जिस शिव की पूजा होती आई, उसी शिव का एक रूप जगत गुरु शिव का भी रूप है, लेकिन हम उस रूप से जुड़े नहीं। हमने भगवान के रूप में उनकी पूजा की, हमने भगवान के रूप में उनसे मन्नतें मांगी और हमारी मन्नतें पूरी हुई। यानी वो शिव जो भगवान है वो हमारे आपके जैसे सामान्य से सामान्य जीव की बात भी सुनता है। आप जहां भी पुकारेंगे, प्रेम से पुकारेंगे, प्रेम से याद करेंगे, वो शिव उतरते हैं। और जिन्होंने उतारा है वो आज खुद यहाँ उपस्थित हैं। इस महान संकल्प में कि शिव सिर्फ मेरे गुरु नहीं, एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए, जन जन के गुरु हो जाए, इस महान संकल्प में एक एक व्यक्ति के द्वारा जो सहयोग होता है, जो काम किया जाता है गुरु का, वही होती है हमारी सहभागिता इस बड़े काम में। एक बहुत बड़ा काम का संकल्प लिया गया। कौन सा काम है ये? कि शिव सिर्फ मेरे गुरु नहीं, शिव एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। क्योंकि आज तक आदमी के जीवन में यही होता आया है, जो चीज उसको अच्छी मिली उसने खुद तक ही रखा, दूसरों को नहीं कहा, दूसरों में नहीं बांटा। लेकिन एक इंसान का ये स्वभाव नहीं होता, एक इंसान का ये गुण नहीं होता कि वो कोई भी अच्छी चीज खुद अपने तक रखे, दूसरों तक नहीं पहुंचाए। क्योंकि कहा गया है कि भगवान ने, महादेव ने जब इस दुनिया को बनाया और इस दुनिया में बहुत सारी रचना हुई, उन सारी रचनाओं में सबसे सुंदर रचना इंसान है। महादेव ने जितनी चीजें बनाई उन सारी चीजों में
सबसे सुंदर खूबसूरत रचना उनकी इंसान है, एक जीव। और उस जीव में ये संभावना होती है कि वो जीव से शिव हो सकता है।